देखिए बिंदिया की कहानी, जिसकी शादी हुई लेकिन पति को न थी मंजूर। मेघा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। किस्मत ने ली करवट सीएम साहब और बन गई वो अंतरिम मुख्यमंत्री। वो जो भी सबूत है ना डब्बे के अंदर है, और वो सबूत हम लोग को जेल भिजवा के रहेगा। वो बिंदिया हमें छोड़ेगी नहीं। हम उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते। कोई केस बन रहा है तो वो वापस ले लीजिए। आप वर्दी में कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ। जुबली भैया और अर्जुन दीदी के केस के लिए चार्जशीट फाइल करनी है। आज दिवाली है, त्योहार में लोग घर में आते हैं, पर घर में रहना जरूरी है अभय जी। मेरे लिए काम से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है बिंदिया। अरे पर काम तो बाद में भी हो सकते है ना। देखिए दिवाली की तैयारियां चालू है, घर में 50 काम होंगे। आपको घर पे रहना बहुत ही जरूरी है। जो भी काम होगा मैं शाम को आकर देख लूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। हमने आपसे बिना पूछे काम किया है। क्या काम? क्या काम किया है तुमने बिंदिया? वो हम ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम वही बता रहे थे अभय जी कि हमने बात कर ली है। वो क्या बोलते हैं, गृह मंत्रालय, वहाँ कि सारे कागज कार्रवाई, बाकी सब काम वो लोग कर लेंगे। वो हमने कहा था कि हमें इन दोनों का केस वापस ले लिया है और इनको छुड़वा लिया है। हम आपसे विनती करते हैं अभय जी, आज कुछ मत बोलिएगा। आज त्योहार का दिन है, आपको जो बोलना हो कल बोल लीजिएगा। कल पड़वा है, नया साल है, नई शुरुआत है, नया खाता खुलेगा। आप कल नए सिरे से हमको डांट लीजिएगा। आज दिवाली है और दिवाली परिवार के बिना अधूरी होती है। हम नहीं जानते हमने जो किया वो सही है या गलत। हम केवल इतना जानते हैं कि आप दोनों को एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलती के बारे में सोचने का, अपनी गलती का एहसास करने का। अम्मा अम्मा बहुत बेइज्जती हुई है हमारी वहां पर।
ये सब जो हो रहा है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ना बिटिया ना, ऐसे रोते ना है बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। बिंदिया, हम जानते हैं हम तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं है। हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया, बावजूद इसके तुमने हमें बचाया। आज हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। बस हमें माफ कर दो। हमको माफ कर दो, हम दोनों से गलती हो गई है, माफ कर दो प्लीज। दीदी भूल जाइए ये सब, बीती बात भूल जाने में ही भलाई होती है। तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। जुबली, रुंजुन, चलो कमरे में। भैजी, ये जो तुमने किया ना बिंदिया, ये बहुत गलत है। नहीं अभय जी, बिल्कुल गलत ना है। हमने जो कुछ भी किया है कानून के हिसाब से किया है। उनमें लिखा है कि अगर आप किसी को माफ करना चाहें तो शिकायत वापस ले सकते हैं, और हम उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। और सजा का मतलब जेल में चक्की पिसवाना नहीं होता ना। जेल में सिर्फ चक्के नहीं पिसवाते हैं, पत्थर भी तोड़वाते हैं। मतलब सिर्फ शारीरिक तकलीफ देते हैं ना। सजा का मतलब ये नहीं होता। सजा का मतलब ये होता है जब उनको सही रास्ते पे ले, उन्हें खुद को सुधरने का एक मौका दे। बहुत बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी तुमने बिंदिया। आज दिवाली के त्योहार के दिन पूरा परिवार एक साथ मिलकर त्योहार मनाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आप चिंता मत करिए, हमने गृह मंत्रालय में बात कर ली है, सब देख लेंगे। कहा हो क्या? हंस का है ना ये जो तुम बात बात पर गृह मंत्रालय बोलती हो ना बस उसी पर हंसी आ गई। अरे बिंदिया, हर बात गृह मंत्रालय को थोड़ी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय। अरे रक्षा मंत्रालय का इससे क्या लेना देना है? ठीक है, तो फिर आप ही सिखा दीजिए कि कौन सा विभाग किसके लिए काम करता है। ठीक है। चलो, अच्छा हुआ दोनों बच्चे वापस आ गए। अब देखते हैं ससुरी बिंदिया का क्या करना है। एक रात जेल रह के ना हमारी अकल ठिकाने आ गई है। अरे हम दोनों आपके भरोसे बैठे हुए थे कि आप हमें जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन आप दोनों भी कुछ नहीं कर पाए। और वो अभय, अरे बचपन से छोटे छोटे करते हुए उसे इतना प्यार दिया और उसी ने हमको जेल भेज दिया। और अम्मा तुम, आपको तो बहुत यकीन था ना अपने लल्ला पर कि तुम्हारी बात को तो वो मानेगा ही। क्या हुआ फिर? सच में अम्मा, अरे हमने कभी नहीं सोचा था कि हमको उस जेल में उन औरतों के साथ रात काटनी पड़ेगी। अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको दोबारा जेल जाना पड़े। अरे हमारे पति जी को पता लग गया ना तो वो तो हमको छोड़ देंगे। अच्छा है कि ससुराल में ये बात गई नहीं है,
अरे यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हम ना भाई दूज के बाद ना अपने ससुराल चले जाएंगे, देख लेना। अम्मा, पापा, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमें दोबारा जेल जाना पड़े। और इस बिंदिया से तो अब हम कोई पंगा नहीं लेंगे। हमें बस शांति से जीना है। अब आपको जो करना है, जो देखना है, आप देखिए। देख लिया बर्फी थी, तुम्हारी औलादे हमारा साथ नहीं दे रही हैं। ऐसे पाला है तुमने। हाजी, ये सब खेला ना बिंदिया बहू का है। वो लड़की जितनी ऊपर है ना, उतनी ही जमीन के अंदर है। अजी, पहले इसने अभय के सामने चुगली और रुजुन को दोषी ठहरा दिया, फिर दुखियारी बन करके अभय के हाथों उन दोनों को जेल भिजवा दिया। ऐसा करके ना वो जुबली और रुजुन की नजर में महान बन गई और उनको अपनी तरफ मोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि इस बिंदिया को हराना बहुत मुश्किल है। जब तक अभय उसके साथ है, मुश्किल तो है। फिर हमें पता है कि बिंदिया को अभय से कैसे अलग करना है। और उसके लिए आपको एक जिद छोड़नी होगी। कौन सी जिद? पहले आप वादा कीजिए। किया वादा? फिर समझिए कि काम हो गया। जितनी देर खुश रहना है, खुश रह लो बिंदिया रानी। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारी दिवाली को ना काली कर देगा। अब आप देखिए हम दिवाली पर कैसे बड़ा धमाका करते हैं। अच्छा, संजय, यहाँ के दिए जला दे। अरे अंजू, फूल की माला बना दे। अजय, पूजा का मुहूर्त हुआ जा रहा है। चलिए ना, आप और हमें ही तो पूजा करनी पड़ती है लक्ष्मी की। अरे छोटे, वो हम कह रहे थे कि इस साल दिवाली की पूजा में तुम दोनों को ही बैठना चाहिए। भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी के बाद तुम्हारी पहली दिवाली है, तो तुम ही करो ना पूजा। अरे नहीं जीजी, घर में सासू माँ और बाबूजी बड़े हैं, उनको ही लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। अरे वो दोनों तो हर साल बैठते हैं, इस बार तुम दोनों बैठो। अरे नहीं भैया, आप ही बोलिए ना सासू माँ। अरे अम्मा क्या बोलेंगी? हम जानते हैं अपनी अम्मा को। अम्मा को भी अच्छा लगेगा तुम और अभय पूजा करोगे तो, है ना अम्मा? विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी।
अब हम दिवाली के शुभ अवसर पर कुछ मजेदार परफॉर्मेंस देखेंगे। सास देली गारी ससुर से मिले प्यार, सास देली गारी ससुर से मिले प्यार, ससुर हार के दुलार, ससुर हार के दुलार जैसे आम के अचार, ससुर हार के दुलार जैसे आम के अचार, ससुर हार के दुलार छाव करे ले भाव न देले सैया जी सरकार, ससुर हार के दुलार जैसे आम के अचार, ससुर हार के दुलार जैसे आम के अचार, ससुर हार के दुलार। धड़कन में जब ले सांस रही, ये रिश्ता के एहसास रही, अंगूर पकड़ के चली हाँ हमर देखी सारा जमाना, सदियों तक याद रही आपन ही दोस्ताना, सदियों तक याद रही आपन ही दोस्ताना। ये इश्क मेरा मौला, ये इश्क मेरा महरम, ये इश्क ही खुदा है बस तू ही जानता है। ये इश्क मेरा मौला, ये इश्क मेरा महरम, ये इश्क ही खुदा है बस तू ही जानता है। बोतल गिर जाएगी।
अभी तो उठो।